सबसे पहले पढ़ लेते हैं हाइड्रोजनेशन। नाउ हाइड्रोजनेशन मींस द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ऐड करवाना। अब हमें पता है कि अल्काइंस जिनका फार्मूला है CnH2n-2 वो डिफर करता है अल्कीन और अल्काइन से हाइड्रोजन की तादाद में फर्क है, इसलिए क्योंकि इनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड ही इसलिए आ रहा है कि अल्केन्स जो कि फुली सैचुरेटेड है उनसे जब हम हाइड्रोजन निकाले तो बन जाता है अल्कीन, और भी अगर उनसे हम हाइड्रोजन निकाले तो बन जाता है अल्काइन। सो फर्क आता है हाइड्रोजन की तादाद में। सो वही हाइड्रोजन अगर हम दोबारा ऐड करते जाए तो फिर तो वापस से रिवर्स पाथ पर ये जाएगा। अल्काइंस के साथ हाइड्रोजन ऐड कर ले अल्कीन बनेगा, अल्कीन के साथ हाइड्रोजन ऐड कर ले अल्केन बनेगा। सो यहां पर कर लेते हैं, ये हुआ हमारे साथ एक इथाइन उठा देते हैं, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड CH और H, एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का हम ऐड करवा लेते हैं। कैटलिस्ट जब भी हम हाइड्रोजनेशन करते हैं तो कैटलिस्ट इनमें ज्यादातर निकल या प्लैटिनियम या PD पैलेडियम ये इस्तेमाल होते हैं एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। अब हाइड्रोजन एक यहां पर एक यहां पर आ जाएगा तो ये बन जाएगा CH की बजाय CH2 और यहां पर भी CH की बजाय CH2। अब ये ट्रिपल बॉन्ड था, चूंकि एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड हुआ है तो एक बॉन्ड हट गया है, यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा जिसको हम कहते हैं ईथीन। सो इथाइन या एसिटाइलिन से बन गया ईथीन, ठीक है ना। तो इसका मतलब हाइड्रोजनेशन से अल्काइन से अल्कीन बन गया। अब अगर हम हाइड्रोजनेशन को ना रोके तो ये अल्केन भी बन सकता है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रोजन, वही कैटलिस्ट निकल PD और PD, ये हाइड्रोजन फिर से ऐड होता जाएगा, CH3 बॉन्ड एक बन जाएगा और CH3 एक हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन दो है CH3 एक यहां पर CH3 बन जाएगा, एक बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि कार्बन के ऑलरेडी 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बन चुके हैं, एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है तो एक बॉन्ड यहां पर रह जाएगा, ठीक है। अब ये बन गया ईथेन जो कि एक अल्केन है, किस चीज से? ईथीन से। सो हाइड्रोजनेशन से अल्काइन से अल्कीन और अल्केन बन सकता है। अच्छा, अब यहां पर एक पॉइंट आ जाता है, अगर आप चाहते हो कि हाइड्रोजनेशन से मैं अल्काइन से अल्कीन बनाऊं, इथाइन से इथीन बनाऊं, आगे ऑनवर्ड और नहीं जाऊं, मतलब उस इथीन से फिर इथेन ना बने, अल्काइन को अल्केन में नहीं अल्काइन को अल्कीन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये रिएक्शन यहां पर फिर रोकना पड़ेगा आपको। तो उसका क्या तरीका है, MCQs में आ सकता है, नोट कर लो, ठीक है। लिंडलर्स रिएजेंट, लिंडलर्स कैटलिस्ट हम इसको कहते हैं। लिंडलर्स कैटलिस्ट जब हम ऐड कर लेते हैं इस चीज में तो ये रिएक्शन वो स्टॉप हो जाएगा। अब लिंडलर्स कैटलिस्ट क्या चीज है? लिंडलर्स कैटलिस्ट इज बेरियम सल्फेट प्लस क्विनोलीन, ये दोनों मिलकर लिंडलर्स कैटलिस्ट बनाते हैं। लिंडलर्स कैटलिस्ट जो बन जाता है वो जब हम यहां पर ऐड कर लेते हैं तो ये जो कैटलिस्ट है जो कि इस रिएक्शन को करवा रहा है, इन कैटलिस्ट को ये पॉइजन कर लेता है, दे आर पॉइजन्ड बाय हिम। लिंडलर्स कैटलिस्ट इन कैटलिस्ट को पॉइजन कर देता है, मतलब इनकी नेचुरल जो हैबिट होती है रिएक्शन फास्ट करवाने की उसको खराब कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है, उनका स्ट्रक्चर जो होता है उनको बिगाड़ देता है, तब वो जाकर ये एज अ कैटलिस्ट काम नहीं फिर कर सकते। और जब ये एज अ कैटलिस्ट काम नहीं कर सकते तो कैटलिस्ट के बगैर ये हाइड्रोजनेशन हो ही नहीं सकती, और जब कैटलिस्ट नहीं हो तो ये रिएक्शन नहीं होगा, ये रिएक्शन नहीं होगा तो आपका रिएक्शन यहां अल्कीन पर ही रुकेगा, आगे नहीं जाएगा। जब अल्कीन बन जाए तो लिंडलर्स कैटलिस्ट को हम ऐड कर लेंगे, अल्कीन पर रिएक्शन वो स्टॉप कर जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रोजनेशन, ठीक है। अच्छा, ये हुआ रिएक्शन नंबर 1। रिएक्शन नंबर 2 क्या है? हाइड्रोहेलोजनेशन, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स। हाइड्रोहेलोजनेशन, एडिशन ऑफ
एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स। हेलोजन एसिड्स मतलब HF, HCl, HBr, HI, ये तमाम के तमाम हेलोजन एसिड्स है। इनकी एडिशन अगर हम करें अल्काइंस के साथ, ये हुआ हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइंस, ठीक है। अब जब भी हम हाइड्रोहेलोजिनेशन करेंगे तो याद रखना, अगर अल्काइन अनसाइमेट्रिकल हो या उसमें एक स्टेप ऐसा आ जाए जहां पर अल्काइन अनसाइमेट्रिकल बन गया हो, तो वहां पर हम फॉलो करेंगे मार्कोनिकॉफ्स रूल, ठीक है। और मार्कोनिकॉफ्स रूल, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या कहता है हमको, यहां फिर से पढ़ लेंगे, ठीक है। अच्छा, एक सादा सा रिएक्शन में यहां पर करवा देता हूं। इथाइन, उसके साथ वो ऐड हो जाता है, फॉर एग्जांपल क्या ऐड कर रहा लेते हैं 2HBr, 2 हाइड्रोजन ब्रोमाइड के मॉलिक्यूल, ठीक है। तो पहले स्टेप में सिर्फ एक ऐड होगा, ये पहला स्टेप अब मैं करवा रहा हूं। दूसरे स्टेप में दूसरा HBr वो ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब यहां पर हमें पता है कि ये अल्काइन साइमेट्रिकल है, ट्रिपल बॉन्ड के एक तरफ और ट्रिपल बॉन्ड के दूसरे तरफ जो भी मामला चल रहा है सारे का सारा यकसा है। ट्रिपल बॉन्ड के एक तरफ कार्बन और हाइड्रोजन एक एक, ट्रिपल बॉन्ड के दूसरे तरफ भी कार्बन और हाइड्रोजन एक एक, दिस इज साइमेट्रिकल। सो मार्कोनिकॉफ रूल की यहां पर जरूरत नहीं है, तो वो कर लो जिस तरह से भी आप कर सकते हो। हाइड्रोजन यहां पर ऐड करवा लो, Br यहां पर ऐड करवा लो, तो ये बन जाएगा आपके साथ CH2 डबल बॉन्ड C, ये बन जाएगा Br और H अपनी जगह आ गया, Br यहां पर आ गया और ये H यहां पर आ गया, CH2 बन गया, ठीक है। अच्छा, अब जब इसके साथ दूसरा HBr मॉलिक्यूल में ऐड करवाना चाहूं तो अब मार्कोनिकॉफ रूल हम फॉलो करेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड के इर्द और गिर्द, राइट और लेफ्ट, बाएं और दाएं जो एटम्स है वो सेम नहीं है। एक तरफ एक कार्बन और हाइड्रोजन और ब्रोमीन है, दूसरी तरफ एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन है, तो मामला एक जैसा नहीं है डबल बॉन्ड के दाएं बाएं। अब तो ये बन गया अनसाइमेट्रिकल अल्कीन। अब मार्कोनिकॉफ रूल को हमें फॉलो करना पड़ेगा। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि ये रिएजेंट जो तुम ऐड करवा रहे हो इसमें एक पॉजिटिव साइड और एक नेगेटिव साइड है अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मुताबिक। सो मार्कोनिकॉफ कहता है, ये रूल कहता है कि जो पॉजिटिव साइड है वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिसके साथ हाइड्रोजन ज्यादा तादाद में हो। इसके साथ हाइड्रोजन 2 है, इसके साथ 1 है, तो ये हाइड्रोजन, ये पॉजिटिव साइड यहां पर आएगा क्योंकि इसके साथ हाइड्रोजन ज्यादा है। बाकी जो रह गया नेगेटिव साइड वो दूसरे कार्बन के साथ अटैच होगा। ये हमें कहता है मार्कोनिकॉफ रूल। तो ये बन जाएगा CH2 की बजाय CH3 क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव साइड यहां पर आ रहा है, ठीक है। रह गया एक बॉन्ड C, यहां पर Br पुराने वाला, यहां पर H पुराने वाला, ये Br यहां आ रहा है तो ये बन जाएगा Br। इस तरह से हाइड्रोहेलोजिनेशन एक अल्काइन की वो होगी। बात यहां तक भी आ गई ना समझ में? अच्छा, शाबाश। अब हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर, वाटर को ऐड करना। ये हुआ हमारे साथ इथाइन, इसके साथ मैं ऐड कर रहा हूं वाटर। सो बनेगा क्या? अच्छा, वाटर में इस तरह से लिख दूंगा H बॉन्ड OH, ताकि रिएक्शन आसानी से समझ में आ सके बोर्ड पर। कैटलिस्ट यहां पर यूज ज्यादातर होते हैं मरकरी सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड। रिएक्शन ज्यादातर होता है, सुटेबल टेम्परेचर इसका 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस पर टेम्परेचर रिएक्शन अनवर्ड हो जाता है। हाइड्रेशन एडिशन ऑफ वाटर। अब जब ये एडिशन हम करेंगे, हाइड्रोजन भी ऐड करवा लो इसके साथ, हाइड्रोक्सिल इसके साथ ऐड करवा लो, तो बन जाएगा क्या? ये बन जाएगा CH है, H आ गया, CH2 बन गया। यहां पर डबल बॉन्ड रह जाएगा, ये C बॉन्ड H, ये OH यहां पर आ रहा है, यहां पर मैं लिख दूंगा OH। इस तरह का कुछ बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज रीअरेंज हो जाएगी। किस तरह से? इस तरह से ये हाइड्रोजन यहां पर आ जाएगा, तो ये CH2 की बजाय CH3 बन जाएगा।
ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, ये सिर्फ कार्बन होगा, यहां पर H होगा, ये H यहां पर आ रहा है तो यहां पर सिर्फ O रह जाएगा। अब ये डबल बॉन्ड चूंकि ये खत्म हो गया क्योंकि हाइड्रोजन यहां पर आ गया है, CH3 बन गया है, ये डबल बॉन्ड यहां से यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा जिसको हम कहते हैं एसिड एल्डिहाइड। तो एसिड एल्डिहाइड बन गया। तो अल्काइन के हाइड्रेशन की वजह से उनसे कार्बोनिल कंपाउंड्स एल्डिहाइड जो होता है और कीटोन भी है वो दोनों बन सकते हैं। यहां पर एसिड एल्डिहाइड बन गया, एक रिएक्शन कीटोन का करवा लेते हैं। ये है CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है ना। ये हुआ क्या, प्रोपाइन। अब प्रोपाइन के साथ हाइड्रेशन इसका कर लेते हैं, प्लस HOH H2O। अच्छा, कैटलिस्ट इज मरकरी सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड। अब कर लो इसको ऐड कर लो। H यहां पर आ गया क्योंकि ये ऑलरेडी सैचुरेटेड है, OH यहां पर आ गया, बन गया क्या, ये CH3 अपनी जगह आ गया। अच्छा, ये हुआ बॉन्ड C, यहां पर अब डबल बॉन्ड रह जाएगा क्योंकि इस H के साथ एक H और ऐड होने वाला है, CH2 बन गया तो डबल बॉन्ड रह गया, ठीक है। OH यहां पर आ गया, ये आ गया यहां पर OH। अब यहां से H वो शिफ्ट कर लेता है यहां पर, अपना रूम चेंज कर लेता है, ठीक है, क्योंकि इसको ऑक्सीजन की कंपनी पसंद नहीं है। तो जब ये यहां पर आ जाता है ये बन जाएगा CH3 बॉन्ड C, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन जाएगा क्योंकि CH3 हो गया है, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं। तो यहां पर जो O रह गया, ये डबल बॉन्ड यहां से यहां पर शिफ्ट हो जाएगा तो ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 और डबल बॉन्ड O, बीच में कार्बोनिल कार्बन, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप्स, इसको हम कहते हैं कीटोन, प्रोपेनॉन, ठीक है। तो अल्काइल्स के हाइड्रेशन की वजह से इनसे एल्डिहाइड्स और कीटोन मतलब कार्बोनिल कंपाउंड्स जो है जिनमें कार्बोनिल कार्बन होता है वो बनते हैं हाइड्रेशन की वजह से। ये हुआ हाइड्रेशन, क्लियर अप टू हियर, शाबाश। ओजोनोलाइसिस, एडिशन ऑफ ओजोन, दैट इज O3, आसमान ब्लू जो दिख रहा है, ओजोन लेयर, ओजोन O3, एडिशन ऑफ ओजोन को हम कहते हैं ओजोनोलाइसिस। अब ओजोनोलाइसिस क्यों कहते हैं, क्योंकि लाइसिस तो स्प्लिटिंग होता है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की जगह को उस जगह पर अल्काइन को स्प्लिट करता है। किस तरह से, देखो इस तरह से, ये हुआ एक खूबसूरत सा अल्काइन जो बहुत खुश है, अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रह रहा है खुशी के साथ, लेकिन इसकी ज़िंदगी में अचानक आ जाता है ओजोन। ओजोन इससे बनाता है ओजोनाइड, इसकी ज़िंदगी को खुशियाँ छीन देता है। किस तरह से, इस तरह से, R बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड R, एक ऑक्सीजन यहाँ पर, एक ऑक्सीजन यहाँ पर और एक ऑक्सीजन नीचे, चारों तरफ से कार्बन अल्काइन को घेर लेता है और उसको कह देता है कि अब तेरी जिंदगी खत्म, तेरी खुशियां वो मिट्टी में मिल गई। और इसको अब कहते हैं हम ओजोनाइड, ये ओजोनाइड बन गया, ठीक है। अब इस ओजोनाइड की मदद करने आ जाता है पानी, जिस तरह से पानी हमारा मदद करता है ना प्यास में, रमजान के अंदर अब हमको पानी की ही जरूरत शिद्दत से होती है, वही पानी आ जाता है इस ओजोनाइड की मदद करने, मतलब अल्काइन को ओजोन की इस पिंजरे से, ओजोनाइड से हटाने के लिए। ये जब आ जाता है साहिब H2O, ये इस ऑक्सीजन को अपने पास बुला लेता है, ओ भाई ऑक्सीजन आ जाओ, सुन लो बात सुन लो। ऑक्सीजन बेचारा चला जाता है वहां। अच्छा, ऑक्सीजन वहां पर चला गया तो ये तो बांड टूट गए ना यहां पर, तो ये बन गया कुछ इस तरह से, देखो R बांड C बांड C बांड R, ये डबल बांड O और डबल बांड O हो जाएगा। क्यों? ये बांड भी ब्रिक हो गए तो ये बांड भी इसको ब्रिक करना पड़ेगा इन कार्बन को खुद को स्टेबल बनाने के लिए, ताकि हर एक कार्बन के साथ 4 बांड हो जाए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो कुछ इस तरह से कंपाउंड, डाई कार्बोनिल कंपाउंड जिसको हम कहते हैं वो बन जाता है।
ये ऑक्सीजन चूंकि वाटर के पास चला गया है तो वाटर से बन गया पर ऑक्साइड। वो वाटर जो अब तक बहुत ही प्यारा था, प्यास बुझाता था, उससे अब बन गया है पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, जो कि बहुत ही जहरीला होता है, जहर होता है, पॉइजन होता है। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी इसकी ऐसी की तैसी कर देता है। किस तरह से? ये जो दो दोस्त है कार्बन, एक दूसरे के साथ हमेशा रहते हैं, इनकी सुलह खत्म करवा देता है, ये इनके दरमियान के फासले बढ़ा देता है। किस तरह से? ये H2O2 को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, OH और OH, H2 और O2, अच्छा लिख सकता हूं। तो ये आपस में डिवाइड होके वो अंग्रेजों का रूल चला देता है, डिवाइड एंड रूल। यहां पर रूल कर देता है डिवीजन के थ्रू, खुद भी डिवाइड हो जाता है, इनको भी डिवाइड कर देता है। एक हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल आयन आकर यहां पर अटैच हो जाता है, दूसरा हाइड्रोक्सिल आयन आकर यहां पर अटैच हो जाता है। तो यहां पर आ गई जुदाई, जुदाई आ गई। ये RCO और एक OH यह हो गया, क्या हो गया? RCOOH, तो हो गया RCOOH, जिसको हम कहते हैं RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। और इस तरह से ये भी बन गया, जुदाई तो यहां आ गई है ना, RCO और OH, RCOOH, 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 जिसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, बात आ गई समझ में? तो जब हम ओजोनोलाइसिस करवा लेते हैं, उसके बाद हाइड्रोलाइसिस करवा लेते हैं अल्काइन की, तो अल्काइन से बन जाता है ओजोनाइड, फिर उससे बन जाता है डाइकार्बोनिल कंपाउंड, और उससे आखिर में फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। देख लो शाबाश। जिस किसी भी पॉइंट पर दिक्कत आ रही हो, मुश्किल आ रही हो तो पूछ।